हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है रिवीजन, तो रिवीजन हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपना, और रिवीजन चल रहा है अभी मैथ्सोरेशंस के क्वेश्चंस का। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ गिव्स अस अ न्यू लेसन एवरी डे, नॉट टू अंडरस्टैंडिंग या नॉट टू लर्निंग बट टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने का मौका, कुछ नया नया कुछ बताती है। ये नहीं कि आप उससे कुछ सीखो, बट ये कि जरूरी नहीं है कि आप सीखो, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग उससे क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। जो आपकी सोच थी, आपकी सोच का दायरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज को जो आप लो, तो हर एक चीज को जो भी आपकी लाइफ में हो, तो हर चीज को सीरियसली लो। उस चीज से ग्रैब, कुछ ना कुछ चीज ग्रैब करने का कोशिश किया करो। तो क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम पहले इस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपको होमवर्क मैंने दिया था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था। और क्या था इस क्वेश्चन में कि एक वुडन पोल है, लकड़ी का पोल है ना, खंबा है। तो जो लकड़ी का खंबा है इस 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 7 मीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर डायमीटर में। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेट्स 25 केजी पर मीटर क्यूब। आप उस पोल का वेट बताओ, अगर जिस लकड़ी से वो बना हुआ है, जिस लकड़ी से वो पोल बना हुआ है, उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब आयतन 225 किलो का है। तो पूरा पोल कितने का होगा, तो पूरा पोल कितना किलो का होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो फटाफट। A wooden pole is 7 मीटर हाई। एक कोई वुडन पोल है, 7 मीटर हाई है, यानी कि हाइट उसकी दी रखी है आपको 7 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और उसकी जो डेंसिटी दे रखी है, वेट इफ द 1 केजी पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब का जो वेट है, जो डेंसिटी घनत्व दे रखा है 225 केजी का है। तो यानी सारी चीज मीटर में चल रही है, बट रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है। तो इसको भी हम मीटर में कर देंगे, 10/100 मीटर। ये चीजें आपको देखने वाली होनी चाहिए कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो यानी यार मीटर क्यूब बोला गया, मीटर क्यूब बोला गया है। क्वेश्चन में चीजों को रिलेट किया गया है वॉल्यूम के थ्रू, यानी कि वॉल्यूम, आयतन से। तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी वुड यूज हुई है, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 1/10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय एच इज 7। तो अब यहाँ से 7 से 7 कट कर देंगे एंड व्हाट विल वी गेट 22/100 मीटर क्यूब, 22/100 मीटर क्यूब। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आती है। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया 22/100 मीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, टोटल वॉल्यूम वुड कितना है, 22/100 मीटर क्यूब है। मैंने इसको जानबूझ के काटा नहीं, आपको इसके पीछे का रीजन मैंने बता रखा है हर बार कि मैं हम 100 को क्यों नहीं कट करते। तो देयरफॉर वेट ऑफ पोल इज, पोल का वेट क्या है, 1 केजी का वेट, सॉरी 1 मीटर क्यूब जो लकड़ी का टुकड़ा अगर मैं लाऊंगा तो वो 225 किलो का है ना, क्वेश्चन में बोला है ना। इसका मतलब यही होता है बच्चों, फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेज 225 केजी पर मीटर क्यूब। अगर उस लकड़ी को, जिस लकड़ी से पोल बना है, जिस पेड़ की लकड़ी से, अगर उसके मैं 1 मीटर क्यूब लकड़ी काट के लाता हूँ, उसको तराजू में रखता हूँ, तो 225 किलो वो देती है। ठीक है, तो पूरी लकड़ी यानी पूरा पोल कितने का होगा, तो यानी कि 22/100 मीटर क्यूब आपका हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय 22/100। ठीक है, तो जब इतने का 1 मीटर की, तो इतने का हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम, 22 5 जा 110, तो 11 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 11 55। ठीक है, 5 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 4 49, 4950 1 0 6 0 कट गया। तो यानी कि पूरा जो ये आ गया हमारे पास
495 225 kg पर मीटर क्यूब। कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट। ट्वेंटी टू 5 जा होता है 110, 110 का 11, 22 2 जा 44, 44 और 11 आपका होता है 55, है ना? 55 का 5, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा 22 2 जा अगेन 44 और 44 और 5 होता है आपका 49, है ना? 44 और 5 होता है 49। तो ये आ गया आपके पास 4950, ठीक है। 4950 और अपॉन इसमें है 4950 अपॉन 100, ठीक है। तो 1 2 से 0 कट गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया 49.5 kg। बट 49.5 kg, एक मिनट देख ले, कोई गलती तो होती नहीं है। 10 सेंटीमीटर, हाँ सही है, और 49 पर kg, ठीक है। 449 पॉइंट पूरा जो लकड़ी का जो पोल है 49.5 kg का सही आंसर, कोई भी गलती नहीं है। अब इसमें आप बोलेंगे कि ये, अब काफी बच्चों जैसे मैंने देखा 225 kg पर मीटर, 1 मीटर क्यूब आपका 225 kg का है। तो 1 मीटर क्यूब है ना, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 22/100 है ये। तो ये पॉइंट से भी कम है, ठीक है। ये पॉइंट से भी कम है, ये जो चीज है ये आपका पॉइंट से भी कम है। देखो 22/100 है तो उसको मैं 0.22 लिखूंगा ना। जो पूरी लकड़ी का जो पूरी पोल बना है उसमें कितनी लकड़ी यूज हुई है? 0.22 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब भी पूरी यूज नहीं हुई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इससे आंसर हमारा कम ही आएगा। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए, एक रोलर वाला क्वेश्चन आपको कराया था ना मैंने, उसी से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन ये है। बट ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा उल्टा है। उस क्वेश्चन में तो हमने ये बताया कि वो रोड रोलर जो है, जो रोड रोलर था, वो रोड रोलर जो है उस क्वेश्चन में क्या बताया गया था? उस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि सर जो रोड रोलर है वो कितने एरिया को, कितना एरिया को समतल करता है ना? कितना ग्राउंड का एरिया उसको समतल करता है। बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। A road roller in the shape of cylinder has a diameter of 0.7 meter and its width is 1.2 meter. Find the least number of revolution that the roller must take in order to level a playground of size 120 meter by 44 meter. अब वो बोल रहा है कि उस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उस रोलर को कितनी बार घूमना पड़ेगा इतने ग्राउंड, जो ग्राउंड का साइज है 120 बाय 44 मीटर का जो साइज है, इसको समतल करने के लिए, इसको प्लेन करने के लिए। तो क्वेश्चन पिछली बार तो उल्टा था कि एक रोलर ने इतने चक्कर लगाए, तो जितने चक्कर लगाए उसने इतने चक्कर में कितने ग्राउंड, कितना एरिया कवर किया। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरिया कवर आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको एरिया दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। चलो चलिए, एक रोड रोलर है, ठीक है। तो आपको पता है जो रोड रोलर है उसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 0.7 मीटर। इट मींस रेडियस आपका हो जाएगा 0.7 बाय 2 मीटर, है ना। अभी हम बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब करना होगा। अभी फिलहाल हम यहाँ रख के देते हैं विड्थ, ओके। एंड इट्स विड्थ इज, जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 1.2 मीटर है। अब जो विड्थ है इसकी, विड्थ का मतलब यहाँ पे है, यहाँ क्वेश्चन में विड्थ हो गया, ये एक्चुअली हाइट होना चाहिए था, ठीक है। या विड्थ आप ये समझ लो, इसकी जो चौड़ाई है, जो रोड रोलर की जो चौड़ाई है विड्थ है, विड्थ मतलब पूरा दिया गया है, पूरा 1.2 मीटर दिया गया, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था 1 रिवॉल्यूशन बराबर, 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, है ना, कि
कोई भी रोलर अगर है तो उसका जो है कर्व सरफेस एरिया, अब आप देखेंगे अगर ये रोलर है तो अगर ये मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से इसने रोलर ने समतल बनाना स्टार्ट किया, घुमा घुमा घुमा, ये घुमा और वापस यहाँ पे आया, तो पूरे एक रिवॉल्यूशन यानी पूरा जब इसने एक चक्कर लगाया तो इसने किस चीज को कवर किया, इसने अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया को कवर किया। तो एक रिवॉल्यूशन बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया। अच्छा, यहाँ पे और क्या गिवन है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड भी हमें गिवन है, एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है, एरिया ऑफ ग्राउंड कितना है 120/44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना आएगा 2πRh 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7/2 और मल्टीप्लाई बाय 1.2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो 1 0 इसका, ठीक है, 1 0 इसका और 1 0 हमने दोनों जीरो हमने यहाँ पे कर दिया। नाउ अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा आपका। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से या तो 12 को 2 6 12 आप कट कर दो या फिर बड़े नंबर को छोटा कर दो, है ना। 2 11 जा 22, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो 12 2 24, 24 इंटू 11 आप इजीली से कर सकते हैं। 24 इंटू 12 2 24, 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 11 4 44, 4 कैरी, 11 2 22, 22 और 4 264 अपॉन 100 भी है। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में इतना एरिया ये कवर करता है, ठीक है, एक चक्कर में केवल इतना। अगर इसको मैं थोड़ा लिखूं तो जाएगा 2 पॉइंट पर 2.64 मीटर स्क्वायर। जब ये एक चक्कर लगता है रोलर का पूरा एक चक्कर ग्राउंड में, तो केवल 2 मीटर 64 सेंटीमीटर वो क्या करता है, कवर करता है, केवल 2.64 मीटर स्क्वायर को कवर करता है, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, जितना एरिया टू बी क्या करना है, मेक इन ऑर्डर, एरिया टू बी मेक इन ऑर्डर, जितना एरिया हमने ऑर्डर लाना है अपॉन एरिया इन वन रिवॉल्यूशन, एक है ना, टोटल एरिया अपॉन एक चक्कर में कितना एरिया आता है उसका। तो टोटल एरिया कितना है मेरे पास, इसको आप चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसको अलग 122 इंटू 4.44 लिख दो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.64। तो अगेन थोड़ी देर क्या करते हैं, पॉइंट से हम हटा के यहाँ से 2 0 यहाँ थोड़ी देर के लिए लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो 4 से कट किससे वैल्यूज करती हैं उससे काटेंगे, तो लास्ट की जो 2 वैल्यूज हैं वो 4 से जाती है, 16 4 64 और ये भी 4 से जाता है। तो 4 मैं 2 से क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 से इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, 4 से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें क्या होता है ना, जितने बड़े नंबर से आप कट करोगे उतनी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 5 20, 4 6 आपका होता है 24 एंड अगेन 4 6 24 और यहाँ से आप कट गया 4 3 12 और 0, ठीक है। फिर 11 6 66, 11 4 44, ठीक है। फिर 6 5 30, तो यहाँ मेरे पास जो बच गया वो मेरे पास बचा, यहाँ बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 4 20 और 100 यानी कि 2000 रिवॉल्यूशन। पूरे एरिया को ऑर्डर में लाने के लिए उसको 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे उस रोलर को। यस, कॉपी कर ले इस चीज को। फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो निकालना है सर आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 10.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर।
आपको चीजें यहाँ गिवन है, आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो रेशियो देख के आप घबराना मत, आपको रेशियोज आते हैं उसी को फॉलो करो। चलिए पहले हम इनका रेशियो यानी कि इनका अनुपात निकाल ले। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले जो जो चीज हमें गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया और हाइट। ठीक है, हाइट आपको दे रखी है इसकी 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले रेशियो निकालना है टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया, अब देखो जो पहले बोला गया तो आपको वो लेना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर आप टोटल सरफेस एरिया को रखोगे, नीचे कर्व सरफेस एरिया को रखोगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ठीक है, तो अच्छा जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो उसको मैंने बता रखा है कैसे कर दो। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने सरफेस एरियाज होते हैं सर, एक एरिया ऑफ सर्किल होता है सबसे ऊपर, फिर बीच में 2 पाई आर एच होता है, फिर इसके बाद पाई आर स्क्वायर एक बार और होता है ना। तो यहां से इन सब के मदद से बनता है 2 पाई आर एच प्लस आर एक फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वैल्यूज रख देंगे, 2 पाई की जगह मैं भी पाई रख दूंगा क्योंकि रेशियो में रखनी है वैल्यूज, तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा। 3.5 ब्रैकेट में 7.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये जाएगा 3.57 पाई इंटू 11, तो ये आ गया 77 पाई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं जो कि होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इज 3.5 एंड एच इज 7.5। ठीक है, आपने अलग अलग निकाल दिया। अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे, बट एक इसके बाद करेंगे। ठीक है, बट इसको मैं डायरेक्ट अगर करूंगा, ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। थोड़ी दिक्कतें दिक्कतें तो कुछ नहीं है, खैर दिक्कतें कुछ भी इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो 3.5 इंटू 7 पाई मल्टीप्लाई बाय 7.5, यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 3 52.5 पाई। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है 77 पाई अपॉन 52.5, तो 52.5 से हटा के मैंने इंटू 10 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीजें कट रही है काट दो, पाई से पाई कट गया और 11 4 जा 44 से नहीं कटेगा, 5 से इसको काट के देखो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो 77 पाई और 7.5. अब इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा और कुछ कट रहा है इसमें तो देख लो, और तो मेरे ख्याल से देख नहीं रहा मुझे, 7 से कट रहा है, 7 जा 7, 15 7 जा 105 होता है शायद, है ना। तो 7 11 जा 7 जा 7 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 22/15। तो ये हमारा रेशियो आ गया 22/15, 22/15। ठीक है, तो 22:15 जो है इसका आंसर। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।